प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली पर आचार्य अध्यापक शिक्षक संघ के आंदोलन का व्यापक असर पूरे प्रदेश में दिखने लगा है। यही कारण है कि प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों में ताले लटके हुए हैं। इसके अलावा इस आंदोलन का असर इतना गहरा हो गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब दबाव में आ गए हैं और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के खत्म होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंचते हैं और भोपाल पहुंचते उन्होंने शिक्षा मंत्री कैलाश विश्वास सारंग को देर रात बैठक के लिए बुलाया और बैठक में उन्होंने कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर पूरी रिपोर्ट अधिकारियों की तरफ से जो भेजी गई थी उसके बारे में समीक्षा की और उसके बाद शिक्षा मंत्री कैलाश विश्वास सारंग से इस मामले पर विस्तार से चर्चा की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कार्य समिति की तरफ से उठाए गए सवाल के बाद शिक्षा मंत्री कैलाश विश्वास सारंग से इस बात पर चर्चा किए हैं कि अगर इस तरीके से कर्मचारियों का आंदोलन चलता रहा तो प्रदेश को भारी नुकसान होगा। साथ ही हम इन कर्मचारियों के ऊपर कोई बड़ा एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। लिहाजा इन कर्मचारियों ने अपनी जो 6 सूत्री मांगे रखी उनमें से अगर हम 5 मांगे मान लेते हैं तो संभव है कि इन कर्मचारियों का आंदोलन खत्म हो जाए और हम कर्मचारियों के ऊपर दबाव बना सकते हैं कि आपने जो प्रमुख 6 मांगे रखी थी उनमें से हमने 5 को मान लिया है, अब आप हमारी बात मान करके अपना आंदोलन खत्म कीजिए। इस बात पर कैलाश विश्वास सारंग ने कहा है कि इस मामले पर थोड़ा सा हमें कैबिनेट के बाकी मंत्रियों से भी मंत्रणा कर लेनी चाहिए, इस मामले पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला गंभीर होगा और ऐसे में अगर हम कर्मचारियों को लेकर के कोई फैसला अकेले ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आगे कोई और समस्या न पैदा हो जाए। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर के सोमवार को एक बड़ी बैठक कर सकते हैं और कैबिनेट की बैठक के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आंदोलित कर्मचारियों को मनाने के लिए उनके प्रमुख मांगों को स्वीकार करते हुए पूरा करने की हरी झंडी भी दे सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि चुनाव से पहले कर्मचारियों को आंदोलन किसी भी तरीके से खत्म करवा लिया जाए, लेकिन एक बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी समझ में आ गई कि कर्मचारियों के साथ जोर जबरदस्ती अगर कर दी तो हालात बिगड़ सकते हैं और इसका खामियाजा हमें आगामी विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे हम इन कर्मचारियों के ऊपर एक्शन लेंगे बाकी भी कर्मचारी इनके साथ जुड़ जाएंगे। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कार्य समिति के भेजे गए जवाब में भी इस बात का जिक्र किया कि हम कर्मचारियों के आंदोलन को खत्म करवाने के लगातार प्रयासरत हैं और इसके बारे में पूरी रूपरेखा भी तैयार करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक से पहले एक बार फिर से अपने आला दर्जे के अधिकारियों से बैठक करके कर्मचारियों के आंदोलन की स्थिति का जायजा लेंगे, लेकिन कैबिनेट की बैठक सोमवार को करने के पीछे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात का अंदाजा लगा लेना चाहते हैं कि रविवार को छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन कितनी संख्या में कर्मचारी आंदोलन में भाग लेते हैं और खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात का पता लगाने की कोशिश भी करेंगे कि क्या छुट्टी के दिन जब कर्मचारियों के पास कोई भी सरकारी काम नहीं होगा तो क्या वो इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आंदोलन स्थल पर आएंगे और अगर आंदोलन स्थल पर आ रहे तो कितनी संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि रविवार के दिन सभी कर्मचारी छुट्टी पर रहेंगे और ऐसे में अगर भारी संख्या में कर्मचारी प्रदेश के अलग अलग जिलों में इकट्ठा होते हैं और आंदोलनकारियों की संख्या अगर बढ़ती तो फिर कैबिनेट की बैठक उसी मुद्दे पर शुरू होगी और इस मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाएगा कि क्या कर्मचारियों की 5 प्रमुख मांगों को मान लेना चाहिए। यानी रविवार के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के जरिए इस बात का नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि अगर कर्मचारियों की संख्या आंदोलन में बढ़ती है तो उसके बाद उस हिसाब से फैसला कैबिनेट में लिया जाएगा। ऐसे में आंदोलित कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चुनौती ये होगी कि अगर वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर दबाव बनाना चाहते हैं तो फिर रविवार के दिन कर्मचारियों की संख्या में इजाफा करना होगा, क्योंकि अगर कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है तो फिर जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा और यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्री कैलाश विश्वास सारंग भी जान लेना चाहते हैं। और कैलाश विश्वास सारंग और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच तकरीबन आधे घंटे तक बैठक चली है। इस बैठक में इन मुद्दों पर ही चर्चा हुई है कि कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर के अंतिम निर्णय क्या लिया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से कर्मचारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन इस बात पर विश्वास कैलाश विश्वास सारंग भी नहीं कर पा रहे कि क्या 5 प्रमुख मांगों को मान लेने के बाद कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को छोड़ देंगे, क्योंकि कर्मचारियों का मेन मोटिव तो पुरानी पेंशन को बहाल करवाना है। और यही कारण है कि अब शिवराज के पास भी कसमकस की स्थिति बन गई है कि अगर हमने 5 प्रमुख मांगों को मान लेने का इजहार कर दिया और उसके बाद अगर कर्मचारी इन 5 प्रमुख मांगों को मान लेने के बाद भी अपना आंदोलन खत्म नहीं करते हैं तो हम फंस जाएंगे। फिर हमारे ऊपर दबाव ये होगा कि हम पुरानी पेंशन के बहाली के मुद्दे पर भी कोई बड़ा और ठोस निर्णय ले और हो सकता है कि फिर हमें दबाव में आकर के पुरानी पेंशन को बहाल करना पड़ जाए। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब एक बार फिर से आला दर्जे के अधिकारियों के साथ बैठक करके इस मुद्दे का समाधान तो ढूंढना चाहते हैं, लेकिन देखना ही दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी रणनीति करके बैठक बुला रहे हैं और बैठक के जरिए समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में क्या आला दर्जे के अधिकारी कोई नई रणनीति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुझाते हैं। फिलहाल वो पुरानी पेंशन को बहाल करने से बच जाएं, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से कल रविवार का दिन है और रविवार के दिन अगर कर्मचारियों की संख्या में इजाफा हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर यह दबाव होगा कि एनी हाउ
आंदोलन को खत्म करवाया जाए, क्योंकि अगर रविवार के दिन कर्मचारियों की संख्या बढ़ती तो जाहिर सी बात है कि फिर प्रदेश में एक मैसेज ये तो चला ही जाएगा कि कर्मचारियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, मतलब भारी संख्या में कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के पक्ष में हैं। वैसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर दबाव ये होगा कि कैबिनेट की बैठक में एक ठोस और सही निर्णय लिया जा सके। लेकिन एक बात भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को समझ में आ गई कि जिस तरीके से उन्होंने अपने अधिकारियों के जरिए कारण बताओ नोटिस भिजवाया था और उसका असर कर्मचारियों पर नहीं हुआ बल्कि आंदोलन का स्तर और बढ़ भी गया, तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब अगला कदम सोच समझ कर ही उठाएंगे। फिलहाल इस घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन पर आंदोलित होकर के हम खबर चला रहे हैं। हमारे हाथ को मजबूत करने के लिए आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपकी आवाज़ बुलंद करते रहें।